सभी साथियों को जय जयवीडी। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम होस्ट बने। दोस्तों, नाम वही है, अवतार सिंह आजाद फ्रॉम पंजाब। आज की जो जूम मीटिंग है, हमारी ग्रेट अपलाइन और गुरुजनों का संदेश है, आपने होस्ट करना है आज की मीटिंग का। रमेश सर ने आदेश दिया था और ओम सर ने भी आदेश दिया था। पंकज सर तो मेरे साथ ही में है पंजाब में। आज अच्छा लगता है जब होस्ट बने। और 2 दिन बाद फिर हमारी मीटिंग है संडे की। और आज मैं अपनी जो डाउनलाइन में काम करते हैं और अच्छे से ड्यूटी निभाते हैं, उनको भी समय देने वाला हूं। आज पंजाब की जो ब्रिगेडियर लेडीज टीम है, बढ़ तो गई है, लेकिन आप 3 को ही समय देना है बोलने के लिए। और बहुत खुशी होती है जब किसी मीटिंग का होस्ट हम करते हैं। और सबसे पहले मैं हमारी लाइफ पार्टनर, जो मेरे बिजनेस में कंधे से कंधा मिलाकर इस बिजनेस में कामयाब की राह पर तुरे हैं, जिनका नाम निर्मलजीत कौर है, और अच्छे से सभी ड्यूटी निभाती है और अच्छी नॉलेज भी रखते हैं बिजनेस के बारे में। उनको भी आज आपके रूबरू किया जाएगा। और 10 मिनट के लिए मैं मैम को टाइम देना चाहता हूं। शिवांशु जी, निर्मलजीत कौर का माइक अनम्यूट कर दिया जाए, जो अपनी बातों को रखें। अगली आवाज निर्मलजीत कौर, पंजाब। सभी साथियों को जय जयवीडी। मेरा नाम निर्मलजीत कौर और पंजाब से। बाकी परिचय आजाद सर ने सभी दे दिया है आपको। और बात करें इस सिस्टम की, और हम इस सिस्टम में तभी से लगे हैं जब से इस सिस्टम का जन्म हुआ है, और हमने तभी से इसको जिया है। और हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिलके काम करते रहे इस सिस्टम में। और लेकिन बात करें, जिस स्कूल की नींव अच्छी हो, वो स्कूल के बच्चे स्टूडेंट सभी अच्छे पढ़ सकते हैं। इसी तरह से ये बिजनेस हमारे दद्दा जी, पंकज सर, रमेश सर और ओम सर की गाइडलाइन से हम इस सिस्टम को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। इस सिस्टम की सभी जो साथी कर रहे हैं, मैं उससे कहती हूँ एकदम कुछ भी नहीं होता। धैर्य धैर्य सब कुछ मिल जाता है। लगे रहना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। ये मत सोचो एक दिन हम किसी के साथ प्लान करने जाते हैं लेकिन हमको उनसे ना मिलती है और हम बैठ जाते हैं, यही सोचते हैं पता नहीं ये करेगा चाहे ना करेगा। यदि हम आपको बिजनेस की बात बताएं तो हमने अच्छे से इसको निभाया है। तभी से किया जब इस सिस्टम में कोई भी सिर्फ एक प्रोडक्ट ही होता था। और आप देखो आज तो बहुत प्रोडक्ट मिल चुके हैं हमको। जिस चीज पर भी कोई काम करना चाहे उसी पर ही कर सकता है। जैसे कोई मेडिकेटेड पर, कोई और घरेलू प्रोडक्ट पर, सभी को जिस भी अच्छा लगता है कोई भी कर सकता है। जैसे कोई पार्लर वाला भी है, वो भी इस काम में अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा सकता है और अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। और बात करें एनिवर्सरी की, 31 दिसंबर की तैयारी की बात करें तो बहुत अच्छे से हमारी तैयारी चल रही है। क्योंकि
सर भी अभी हमारे साथ है, पंकज सर भी यहीं पे है। और सबसे अच्छी बात ये है कि सर पिछली 25 अक्टूबर को भी यहीं पे थे और आज भी यहीं पे थे। और मेरे को जो भी एजाज सर बोलते हैं, हम उसी तरह से काम करते चले आते हैं। मैं भाग्य समझती हूँ कि मैं एजाज सर की पत्नी हूँ और इसी सिस्टम को अच्छे से करना हो। आज भी हमने 2 मीटिंग अटेंड की और अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हम ऐसे ही धैर्य धैर्य चलने से कुछ ना कुछ लगे रहो, कुछ ना कुछ अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और मैं सभी साथियों को यही कहना चाहती हूँ कि प्रयास करना हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है वो भी तुरने का प्रयास करता है और आस्ते आस्ते वो तुरना सीख जाता है ना, चलना सीख पाता है। इसी तरह हमें भी यही प्रयास आस्ते आस्ते लगे रहना चाहिए, भले ही कोई कुछ बोलता रहे। जैसे स्नेहा मैडम, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। अलका जी है, रानी मैम जी है, दीपा सिंह जी है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हो सकता है हमारे से भी अच्छा काम करते हो, लेकिन उनसे मिलके हमें बहुत खुशी होती जब उनकी मीटिंग सुनते हैं। और मैं ज्यादा उन्हीं को ही सुन के ही अपनी मीटिंग को यही मीटिंग करती हूँ। और मैं 2 मिनट के लिए अपनी बेटी को टाइम देती हूँ, वो भी बोलना चाहती है। इसी तरह से वो सो नहीं पाई अभी तक, नहीं तो 8:30 सो जाती है। वो बोल रही थी मैं भी आज मीटिंग करूंगी। 2 मिनट के लिए वो अपना परिचय देगी। JMBD सभी साथ का JMBD, मेरा नाम है हरगुन कौर, मैं पंजाब से हूँ। मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। मैं डैडम बनना चाहती हूँ। इस तरह ही अलका मैम और स्नेहा मैम और रानी मैम और उस तरह ही काम करना चाहती हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बोला मैम, और हरगुन भी जिद कर रही थी हमने बोलना है और अच्छे से बोल पाई वो। और बड़ी खुशी होती है कि हमारी बेटी आधा प्लान सीख गई है। प्लान बहुत अच्छे से करती है, लेकिन बोलने का प्रयास भी कर रही है। हमें इनको इसी टाइम सो जाती है, लेकिन आज बोल रही थी मम्मा को मैं सोऊंगी नहीं, बोलूंगी। इसलिए 1 मिनट इनको भी दिया गया है। और इसी कड़ी में हम हमारी जो अगली पंजाब की ब्रिगेडियर टीम की सदस्य है कोमलप्रीत कौर, उनका भी जहां कुछ करने का फैसला लिया उन्होंने, और मॉल में भी अच्छे से काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट की जानकारी भी दे रहे हैं, और इनसे भी आपकी बात करवाएंगे। और अगली बात कोमलप्रीत कौर पंजाब, हिमांशु से निवेदन है कि ये इनका माइक अनम्यूट किया जाए। कोमलप्रीत कौर पंजाब। हेलो हेलो हेलो, हाँ आ रही आवाज, बोले मैम। ओके। जय JMBD सभी JMBD मेंबर्स को। मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है और मैं पंजाब से हूँ। मैं आजाद सर की डाउनलाइन में काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्सफुल हूँ हमारे गुरुओं की, जिन्होंने मुझे आज जूम मीटिंग
के योग्य समझा। मुझे अपनी बातों को आप सबके साथ शेयर करने का एक अवसर प्रदान किया। थैंक्स टू आजाद सर, रमेश सर, ओम सर एंड पंकज सर। बहुत अच्छा लगता है जब कभी सुनते सुनते हमें भी बोलने का मौका मिलता है। आप सबसे अपनी बहुत सारी बातें शेयर करने का मौका मिलता है, जैसे कि हमने जो जो सीखा है, जो जो हम देखते हैं, जो जो आप सबसे, जैसे आप सब काम करते हैं, आप सबकी बातें सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हर संडे को ही हमें आजाद सर की मीटिंग में बोलने का मौका मिलता है। वो हमें हर संडे को ही सभी को अपना अपना टाइम देते हैं, लेकिन आज हमें अलग से ये मौका मिला है, उसके लिए बहुत ही धन्यवादी हूँ आप सबकी। अच्छा भी लग रहा है कि एक अलग से टाइम मिल रहा है, एक स्पेशल हमें, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये मौका हमें पहले 7/9/22 को मिला था, 2022 को मिला था। और अब हम, जैसे कि आप सबको पता है, हम मॉल में भी काम करते हैं पूरा दिन, तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे हर रोज नए नए लोग आते हैं, हम उनको जेएमबीडी के बारे में बताते हैं, जेएमबीडी के प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं, तो उस समय हमें बहुत अच्छा लगता है और हर रोज किसी ना किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। शुरू में जैसे अब मुझे आजाद सर से मैं मिली थी, उन्होंने जेएमबीडी के बारे में बताया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा इसलिए लगा था कि पहले ऐसा सिस्टम कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था कि ऐसा सिस्टम भी है। और जब मैंने अपने फ्रेंड्स और अपने स्टाफ से बात की, पहले मैं फिजियोथेरेपी स्टूडेंट थी और अब वैसे मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद तो मैंने 5 साल हॉस्पिटल में जॉब भी की है अमृतसर। तो वहां पे मैंने जब अपने स्टाफ से बात की, तो अपने डॉक्टर सर से भी बात की, डॉक्टर गौरव शर्मा नाम है उनका, और उन्होंने भी बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जो नेटवर्क होता है वो मोस्टली यही सुना था कि नेटवर्क अच्छा नहीं होता है, वगैरह वगैरह सब। तो उस समय मुझे भी लगा थोड़ा सा कि करूं कि नहीं करूं, ऐसा लगा था मुझे भी खुद से। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई भी काम, चाहे कोई भी हो, उसे पहले से ही ये नहीं सोच लेना कि ये हमसे नहीं होगा, पहले उसे करके देखो। अगर हो रहा है, अच्छे से हो रहा है तो ठीक है, अगर करके भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर पहले ये देखो कि कमी कहाँ रह गई थी, जिसकी वजह से हमें ये जो रिजल्ट मिला है वो क्यों मिला है। अगर कहीं पे हमें ऐसा रिजल्ट मिला है कि जैसे ठीक नहीं लग रहा, कि रिजल्ट बुरा मिला है, तो पहले ये देखो कि कमी कहाँ पे थी, फिर उसके बाद उसे जज करो। ऐसे ही बिना सोचे बिना किए किसी भी चीज को जज करना ठीक नहीं है। अब हम जब लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं तो उन्हें भी पता चलता है कि हम जो आज तक यूज करते आ रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट्स लेते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, वो कैसे हैं, उनसे हमारी सेहत को कितना नुकसान हुआ है। और जब हम उनको जेएमबीडी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं कि ये 100% शुद्ध है, इनसे किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हमारे आसपास भी नहीं आ सकती, अगर है भी, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी भी, तो जब हम हमारे जेएमबीडी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उनसे काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। तो उन्हें भी अच्छा लगता है ये सब देख के, उन्हें भी अच्छा लगता है सुन के हमारे साथ। और फिर वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि हमें पहले थोड़े से प्रोडक्ट लेंगे, हम पहले 1-2 प्रोडक्ट लेंगे, फिर अगर हमें अच्छा लगा तो और लेंगे। लेकिन जब वो दोबारा से आते हैं, फिर वो 1-2 नहीं, फिर वो काफी सामान जो है, हमारे प्रोडक्ट्स इकट्ठा लेके जाते हैं और फिर हमें भी अच्छा लगता है। कुछ लोग तो पहले बार में ही जैसे हमने उनको बताया, तो उसी समय वो कुछ लोग
काफी सारे प्रोडक्ट्स उसी समय ले जाते हैं कि हम अब सामान ही यहाँ से लेंगे, और साथ में ज्वाइन भी करते हैं। साथ ही में अब वो बोलते हैं कि जैसे अब हमारे घर में सिर्फ यही जाएगा, और अच्छा भी लगता है हमें कि उनका हमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। और अब मैं साथ ही में कुछ लाइंस 31 दिसंबर के बारे में भी बोलूंगी कि जैसे 31 दिसंबर की जो हमारी तैयारी है वो बहुत बढ़िया चल रही है। आजाद सर हम सबको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम सब लोग 31 दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि पंजाब से लोग बढ़ चढ़कर 31 दिसंबर की मीटिंग में हिस्सा लें। अब हमारे पास पंकज सर आए हुए हैं और हमने मॉल में मीटिंग भी रखी है। उस मीटिंग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उस मीटिंग में मुझे मेरी कमियां पता चल रही हैं और मैं अपनी कमियों को किस तरीके से सही कर सकती हूँ, किस तरीके से दूर कर सकती हूँ, वो भी मुझे सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मुझे अपनी कमियां भी पता चल रही हैं और उन्हें सही कैसे करना है ये भी पता चल रहा है। मेरे काम करने में जो रुकावट आ रही थी वो भी पता चल रही है कि वो किस वजह से आई थी, तो उसे ठीक कैसे किया जा सकता है, ये सब मुझे पता चल रहा है। थैंक यू पंकज सर, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने इन 1-2 दिन में। जब आप कभी हम सब भी वहीं पे होते हैं, आप भी वहीं, वो भी वहीं पे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जैसे एक साथ बैठते हैं। जैसे हमारे परसों भी मीटिंग थी और हमने आज भी मीटिंग की है। परसों की मीटिंग में भी हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि हमने उनसे एक क्वेश्चन किया था, पूछा था कि सर हम जब किसी से बात करें तो किस तरीके उनसे स्टार्टिंग में जब पूछते हैं तो हमें ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि हाँ जी करेंगे, हाँ जी आएंगे, लेकिन वो उसके बाद आगे हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते। तो उन्होंने हमें बताया कि आपने ऐसे, जैसे आप उनसे सीधा में बात कर लेते हैं तो वो तो ऐसा बोलेंगे। उन्होंने हमें बताया कि पहले चेक करो कि जिस भाई व्यक्ति से, जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं, पहले ये देखो कि हमें बात कैसे करनी है उनके साथ। पहले ये देखो कि उसे पैसे की जरूरत है या स्वस्थ सेहत की जरूरत है। अगर उसे पैसे की, उसे लग रहा है कि उसे बिजनेस करना है, उसे अपना सिस्टम जो है वो अच्छे से करना है, तो उनसे फिर उसी हिसाब से बात करो। पहले इंसान को देख लो कि उससे किस तरीके से बात की जा सकती है। उससे सीधा नहीं ये बोल दो कि ये बिजनेस है, ऐसा होता है, ये है, वो है, ऐसे मत उनसे बात करो। ऐसे क्या है कि आपने मेहनत तो की होगी उनसे बात करने में, उनको समझाने में, आपने बहुत उनसे बात की होगी, काफी टाइम लगाया होगा, लेकिन उनको जो आपकी बात है वो काफी हद तक समझ में नहीं आई होगी। कुछ कुछ आई होगी, कुछ कुछ नहीं आई होगी। सामने वाले को उसका फायदा दिखाओ कि उसका इसमें क्या फायदा है, फिर वो हमारे साथ ज्वाइन होगा। फिर वो हमें ये पूछेगा कि जैसे अगर वो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और उनका जो बिजनेस है वो भी धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ सकता है। और उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी समझाई थी, एक चीज बहुत अच्छे से उन्होंने बताई थी। मैंने उनसे पूछा था कि सर जैसे पेशेंट है, जैसे अगर मेरे पास एक पेशेंट है, उनके नीज में पेन है, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एडवाइस किया था कि उनको कैसे क्या चीज देनी चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया था, तो मैंने भी उनको वही, उनसे जो मुझे सीखने को मिला, मैंने भी आगे यही एडवाइस किया कि आप ये लोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
और उन्होंने भी बोला कि ठीक है हम प्रोडक्ट्स लेंगे। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। और सर ने मैंने कुछ इन 1-2 दिन में सर से बहुत कुछ सीखा है, आज भी सीखा है। आज हमने दोबारा से सर से मीटिंग में बैठे, उनके साथ वो मीटिंग दे रहे थे, काफी सारे लोग भी आए थे, हम भी वहां पे बैठे थे। और आज एक और नई चीज सीखने को मिली कि जैसे काफी हम मेहनत भी करते हैं, हमें सीखना भी चाहिए। तो क्या है कि उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बताई थी मुझे कि अगर आप बिना सीखे काम करोगे, अगर बिना सीखे काम करोगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना अच्छा रिजल्ट आप सीख कर काम करोगे तो मिलेगा। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जैसे हम कर तो रहे थे, हमें आजाद सर सिखा भी रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन जो चीज मैंने कल उनसे सीखी वो चीज मुझे सभी चीजों से थोड़ा अलग से लगी, बहुत अच्छी लगी। तो वैसे तो आजाद सर हमें साथ साथ में बहुत अच्छी गाइड देते रहते हैं, हमें उनसे कुछ कुछ भी पूछे, किसी भी समय पे पूछे, चाहे वो बिजी भी हो, लेकिन फिर भी वो हमें उसका आंसर देते हैं, उसे आगे कैसे बढ़ाना है वो भी हमें बताते हैं। और साथ साथ में जब कभी रमेश सर से भी कुछ पूछना होता है तो उन्होंने भी वो भी हमें बहुत अच्छे से बता देते हैं। वो भी कभी ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमने उनसे कुछ पूछा तो उन्होंने बोला कि बाद में बताऊंगा, ऐसा नहीं, वो भी उसी समय पे आंसर दे देते हैं। अगर वो बिजी हो तो फिर बोल देते हैं कि मैं थोड़ी देर में बात करूंगा आपसे। बहुत अच्छा लगता है। तो एक चीज रमेश सर सॉरी पंकज सर ने और बताई थी कि जैसे हम किसी को ज्वाइन करते हैं तो उनसे सीधा ये नहीं बोलना है। ये चीज भी हमारे जो काम करने में रुकावट पैदा कर सकती है। उनसे ये नहीं बोलना है कि भाई आपने ज्वाइन कर लिया तो अभी आप अपने साथ साथ और भी लोगों को जोड़ लो। अगर आपने उन्हें शुरू में ही ऐसा बोल दिया तो हो सकता है आपको ना सुनने को मिले, एक नहीं, दो नहीं, काफी सारी ना सुनने को मिल सकती हैं। उन्होंने ऐसा भी बताया था, तो ये चीज भी बहुत अच्छी लगी उन्हें। जब आप कभी बताते हो उनको, प्लान बताते हो अपना, तो उनको ये बात बोलनी है कि भाई इसको आगे किसी को नहीं बताना है, ये सिर्फ आपने अपने तक रखना है। अगर किसी को बताया तो तुम्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि मोस्टली सभी का हो जाता है ऐसे कि वो बताएगा ही बताएगा। तो जैसे हमने उनको बोला है कि पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर आप किसी को बता सकते हो। तो अगर वो किसी को बताते भी हैं तो अगर उनको ना भी सुनने को मिलता है तो वो ये चीज जरूर सोचेंगे कि मुझे तो इस चीज को मना किया गया था बताने को, फिर भी मैंने बता दी, हो सकता है इसीलिए मुझे ना सुननी पड़ी, क्योंकि मुझे पहले इस चीज को सीखना पड़ेगा। उससे क्या है कि एक माइंड में जो नेगेटिविटी पैदा हो जाती है कि मुझे ना सुनने को आई है तो छोड़ देते हैं, तो वो चीज हमारे माइंड में जो है वो नहीं आएगी। उससे ये चीज है, जैसे हमने बोला है कि पहले सीखना पड़ेगा, फिर हम किसी और को बता सकते हैं, फिर वो पहले सीखेंगे, समझेंगे, फिर किसी और को बताएंगे। जैसे अब मैं अपनी ही बात लूंगी, मुझे पहले इतना नहीं पता था, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी इस चीज के बारे में, तो मैं ऐसे सीधा बात कर लेती थी किसी से, तो मुझे ना के रिस्पॉन्स आते हैं। शुरू शुरू में मैंने आप सबसे शायद शेयर भी किया होगा, मुझे ना के रिस्पॉन्स आए, मुझे नो मिला। तो फिर मैंने आजाद सर से आके शाम को बात भी की, उस समय रमेश सर भी वहीं पे थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि शुरू शुरू में जितनी ना होगी तुम्हें, आने वाले टाइम में उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, आने वाले टाइम में उतना ही तुम्हारा नाम होगा जितनी तुम्हें स्टार्टिंग में ना मिलेगी।
फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, नो का रिस्पॉन्स आता है, आने दो, अपना काम नहीं रुकने नहीं देना है, बस चलते जाना है, चलते जाना है। एक एक दिन 2 दिन 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, इसके बाद तो कभी ना नहीं होगी ना, इसके बाद तो हाँ का रिस्पॉन्स आना शुरू होगा ना। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है जेएमबीडी में आके, जेएमबीडी में काम करके। सभी अब हम पूरा दिन मॉल में भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। अमृत मैम है मेरे साथ, हम एक दूसरे से अगर जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम एक दूसरे से अपनी बात शेयर कर लेते हैं। जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा होता, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। अगर उन्हें किसी चीज की समझ नहीं आ रही है तो वो मुझसे पूछ लेते हैं। हम एक दूसरे का बहुत अच्छे तरीके से साथ देके हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। मॉल में भी आज हमें 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमें 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। इस 1 महीने में हमने बहुत कुछ नया नया सीखा है, बहुत ही कुछ। जैसे कि लोग भी आते हैं, हम उनको बताते हैं, वो ज्वाइन भी करते हैं, प्रोडक्ट्स भी लेके जाते हैं, हम भी यूज करते हैं प्रोडक्ट्स, और हमें भी ये पता चल रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है। जिस दिन से मैंने डेमो देखा था आजाद सर से साबुन का, डव का और अरोमा सोप का, मैं पहले लक्स यूज करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उस दिन से मैंने वो भी छोड़ दिया। उस दिन से हमारे घर में अरोमा आ रहा है, लेकिन अभी मैंने चेंज किया है, नीम तुलसी लेके आई थी। तो उस दिन से हम घर पे भी जेएमबीडी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं, घर में भी सभी को पसंद आ रहे हैं, सब लोग इसे यूज कर रहे हैं। तो आज जैसे मीटिंग हुई थी, मैं आज की मीटिंग के बारे में आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी। आज मॉल में मीटिंग रखी थी और मैंने एक चीज और सीखी वहां पे। मैंने जो फेस वॉश का डेमो था, मतलब सच बोलूंगी, मुझे पहले फेस वॉश का डेमो आता भी नहीं था और मैंने अभी तक देखा भी नहीं था। लेकिन आज मैंने पंकज सर से उसके बारे में सुना, बहुत अच्छा लगा। ये चीज भी मैंने पंकज सर से सीखी थी। तो बहुत अच्छा लगता है। जेएमबीडी के प्रोडक्ट्स हैं जो हम किसी दूसरे व्यक्ति को अगर बोलते हैं तो उसे ये चीज गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल शुद्ध हैं। बहुत अच्छा लगता है इसमें, और बहुत ही आगे भी ऐसे ही बहुत मन लगाकर काम करेंगे। उम्मीद है, आस भी है कि हम आजाद सर की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। जैसे उन्होंने बोला है कि मेरी टीम जो है वो बेस्ट टीम है, तो हम बेस्ट से भी बेस्ट बन के दिखाएंगे। और मैंने भी ये चीज अपने माइंड में अब फिक्स की हुई है, पहले नहीं की थी लेकिन अब की है कि जेएमबीडी के हम भी एक दिन अचीवर बनेंगे। हम भी एक ऐसा अपना नाम बनाएंगे कि जैसे हम भी एक ऐसा काम करें जिससे हमें भी सब जाने। हम भी एक अपना नाम बना सके एक जगह पे। जैसे आज हमें सिर्फ हमारी फैमिलीज जानती है, या अभी 1-2 महीने से जेएमबीडी में आए हैं तो आप लोग जानने लगे हो, वैसे ही हमारे जो आसपास के हैं वो भी हमें जान सके। हम एक ऐसी अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, और एक टारगेट भी है कि हम ऐसा बनाएंगे अपने आप को, और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट भी देंगे। आजाद सर को भी बेस्ट रिजल्ट लाके देंगे, और उन अपने आप के लिए भी एक ऐसी दिन रात भी मेहनत करनी पड़े तो भी करने को रेडी है कि एक अच्छा जीवन जो है अपना वो बनाना है अपनी लाइफ को। जैसे अभी कल की बात है, पंकज सर बोल रहे थे कि जेएमबीडी बिजनेस एक बहुत ही सरल
बिजनेस है। अगर इसे सही ढंग से किया जाए, इससे क्या है, ये बाकी हम काफी सारे बिजनेस है, जैसे हम काम करते हैं, काफी काम करते हैं, तो क्या है कि उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। सिर्फ हम अपना एक ये है कि बस काम करना है, काम करना है, काम करना है, फिर पैसा आएगा। लेकिन जेएमबीडी एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप काम नहीं भी करते हो तो भी आपकी इनकम आएगी, अगर आप सही ढंग से काम करते हैं तो। ये चीज बहुत अच्छी लगी कि हम अपनी फैमिली को टाइम भी दे सकते हैं, एक अच्छी लाइफ तो दे सकते ही हैं जेएमबीडी में आके, लेकिन उनको टाइम भी दे सकते हैं, जो कि और जो हम वर्क करते हैं और जॉब्स करते हैं, उनमें से हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी फैमिली को टाइम दे सके, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन जेएमबीडी में आके हमें ये सब चीजें मिल सकती हैं, ये चीज बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सर। थैंक यू कोमलप्रीत जी, बहुत आपने अच्छा बोला और बहुत ही अच्छे तरीके से बोला। ऐसे ही आप बुलंद आवाज पंजाब की बने और इंडिया की बने, आप तरक्की करें। थैंक यू सर। और हमारा सपना है, जो हमारा सपना है घर घर जेएमबीडी के पटक पहुंचाना, वो शायद कल से शुरू हो रहा है। जो 6 महीने में करोड़पति बनने का हमने प्लान सुना है, ओम सर जी से ने बताया है। ओम सर जी ने जो दरख्त, जो वृक्ष लगा रखा, उनको भूर पै रहा है, और हम इसी कड़ी में शुरुआत कल को करने जा रहे हैं। और बहुत जल्दी ही ये भी आपके सामने परिणाम आ जाएगा कि इसमें पहले करोड़पति कौन बनता है। बड़े धैर्य से हम कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। और जो हमें 3 गुरुओं की हर महीने 5-5 दिन मिलते हैं, उनका सही यूज करते हैं, उनके बगैर हम कर नहीं पाते। और स्वयं की जिम्मेवारियां तो निभाते ही हैं, और अपलाइन के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है इसकी गाइडलाइन में। और मैं सभी साथियों को ये निवेदन करूंगा कि अपलाइन का साथ हमेशा अपने रखना है, जो उनकी बाहें पकड़ कर रखना है, तो कामयाब हो। उनके बगैर हम कभी कामयाब हो नहीं सकते। जिम्मेवारियां लेनियां पड़ेंगी, अपलाइन की जिम्मेवारी नहीं है। जैसे हमने आज जो बाबा बस्ता सिंह क्लब के मेंबर थे 25, उनको बुलाया था, और कल भी मीटिंग में आया, और कल भी उनके साथ मीटिंग है। आज भी पंकज सर जी किसी होम मीटिंग में हम लेके गए थे, वहां भी लेडीज है जो उन्होंने भी ऐसा ठाना है कि हम भी ऐसा करेंगे। और पंजाब की एक ऐसी खूबियों वाली टीम होगी, जो हर खूबी पंजाब की टीम में छुपी होगी। काम तो सभी कर ही रहे हैं, मेरे साथी अच्छे से कर रहे हैं, हमारे से भी अच्छा कर रहे हैं। और मैं सभी साथियों को ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब 8:30 बजते हैं, जूम मीटिंग में गिनती बहुत कम होती है, जैसे जैसे ही 9 के ऊपर का टाइम हो जाता है, हमारी गिनती भी बढ़ने लगती है। जब हमने मीटिंग स्टार्ट की तो 28% से आज 41 हो गए। अब जो जो टाइम खत्म हो जा रहा है, वैसे अपनी टीम बढ़ रही है। शायद हो सकता है वो 9 बजे का ही टाइम वेट करते हो। और मैं सभी साथियों को जो बेनती जरूर करांगा, निवेदन करांगा कि टाइम पे आ जाएं तो अच्छा होता है। और इसी कड़ी में हमारी दूसरी बुलंद आवाज, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर
और जो भी उनको जिम्मेवारी दी जाती है दोनों बेटियों को, वो अच्छे से निभाती है। एक तो आपने सुन ही लिया कोमलप्रीत जी को, जो भी बात बताई जा रही है दिल में बसाती है, भूलती नहीं है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसी लीडरों के साथ काम करना, जिसको भी जो बताया जाता है वो मन में रखना और उसे गौर करना और अमल करना। और दूसरी बुलंद आवाज मैं अमृतपाल कौर पंजाब, उनको चाहूंगा कि वो आपके रूबरू हो और 31 दिसंबर की तैयारियों का जो हमारे के बारे में अगली बात अमृतपाल कौर पंजाब। JJMVD सभी जय। साथियों को, मैं अमृतपाल कौर पंजाब से आजाद सर की डाउनलाइन में काम कर रही हूँ। पहले तो मैं रमेश सर, ओम सर, पंकज सर, आजाद सर और दत्ता जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज हमें एक ऐसा स्पेशल दिन दिया। आज 2 महीने के बाद आज फिर से वो दिन हमें मिला, ताकि हम अपने अनुभव सभी साथियों से शेयर कर सकें। बहुत अच्छा लगता है जब हम यूम मीटिंग में सभी साथियों से अपना अनुभव शेयर करते हैं। और आज 1 महीना हो गया मॉल का उद्घाटन किए हुए। 1 महीने में मॉल में जाकर बहुत कुछ सीखा हमने कि लोगों को मॉल में प्रोडक्ट के बारे में कैसी जानकारी देनी चाहिए, और बहुत अच्छे से लोगों को हम प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं। और इसके साथ हम फूड सप्लीमेंट के बारे में भी बता रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आप बाहर से खा रहे हो वो केमिकल है, तो जो हमारे हैं वो ऑर्गेनिक है, जो केमिकल से रहते हैं। अगर आप बाहर से प्रोडक्ट छोड़कर हमारे प्रोडक्ट खाते हो तो आपको डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा और ना ही आपको कोई भी बीमारी आ सकती है। और फूड सप्लीमेंट के बारे में बताते हैं कि आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। और इसके बारे में जब लोग हमसे पूछते हैं प्रोडक्ट के बारे में और इस JMVD के बारे में, तो बहुत अच्छा हम उन्हें जानकारी देते हैं। ये सच है कि JMVD का मतलब है जॉब मनी वैल्यू ड्रीम। सच है, ये ऐसा बिजनेस है यहाँ पे हमें जॉब भी मिलती है और खूब पैसा भी मिलता है, जो हम अपनी मेहनत से यहाँ पे कमा सकते हैं। और यहाँ ये ही एक सिस्टम है, यहाँ पे हमारा सपना पूरा होता है। सच में ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, JMVD जो मनी वैल्यू ड्रीम। सच है, ये एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पे हमें सब कुछ मिल रहा है। और अगर हम जॉब बाहर जाके करें ना तो टाइम मिलता है और एक गुलामी की तरह हमें काम करना पड़ता है, और दूसरे वहां पे हमें हमारे सपने भी पूरे नहीं होते। जब स्टार्टिंग से जब हमने JMVD में आए तो आजाद सर ने बहुत अच्छी हमें बिजनेस के बारे में बताया और हमने उन बातों को गौर कर इस कंपनी को ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा हमें इस कंपनी में आकर। और इसके बाद जब रमेश सर पंजाब में आए तो रमेश सर ने बहुत अच्छा हमें गाइड किया, बहुत अच्छा बिजनेस के बारे में बताया और हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बताया कि इसमें हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इतना अच्छा हमें रमेश सर ने सिस्टम के बारे में, प्लान के बारे में बताया। और उसके बाद जब ओम सर आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा हमें गाइड किया, बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि लोगों को कैसे प्लान देना चाहिए, कैसे प्लान के बारे में बताना चाहिए। जब ओम सर ने हमें 6000 के प्लान के बारे में बताया तो हमें बहुत अच्छा लगा। सर ने बोला, जब इस प्लान के बारे में सर ने बोला हमें, तो पहले हम लोगों से प्लान के बारे में बताते तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता,
तो फिर सर ने बोला भी आप कैसे बताते हो, ओम सर ने हमें। तो फिर एक दिन हम सर से बोले, सर आप बताओ हम कैसे लोगों को गाइड करें जो हमें उधर से हमें रिस्पांस अच्छा मिले। तो फिर सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि घर का रैपर कैसे चेंज करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा जब सर ने, और उसके बाद सर ने बोला पेपर वर्क करो और अपने पेपर वर्क में उन लोगों के नाम लिखो और कॉल करके बताओ किस किस के रिस्पॉन्स मिले। जब हमने पेपर वर्क के बाद उन नंबरों पर कॉल की तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले, सर को बताया। तो सर, ओम सर तो सुबह हमारे साथ ही मॉल में आते थे, तो हमारे साथ ही जाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था जब सर हमारे साथ हमारे पास ही बैठते थे। बहुत कुछ सीखने को हमें ओम सर से मिल रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को बिजनेस, जब हमारे पास कोई आता है प्रोडक्ट के बारे में बताने के साथ, जब वो प्लान के बारे में पूछते हैं तो हम 6000 का प्लान बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। अब साथ में डेमो भी दिखा रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आप जो साबुन या पेस्ट यूज कर रहे हो उनमें केमिकल है। बच्चों को जो पेस्ट दे रहे, बच्चे क्यों, बच्चों को बीपी अभी से बढ़ रहा है, शुगर हो रही है, इसी केमिकल प्रोडक्ट के कारण। अगर आप वो प्रोडक्ट छोड़कर बच्चों को भी ये और आप भी ये लो तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। बहुत अच्छा लगा। अब अब हमें पंकज सर के साथ भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से पंकज सर भी हमें गाइड कर रहे हैं। पहले तो मैं ये बताती हूँ, एक दिन कल मैं किसी डॉक्टर के पास गई और उस डॉक्टर को बोला, सर आप अभी भी वेस्टेज कर रहे हो? सर बोल रहे हैं यस। तो सर ने मेरे को बोला भी आपने मैम वेस्टेज क्यों छोड़ा? मैंने कहा सर वेस्टेज सिर्फ मैंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि हमें कोई गाइडलाइन नहीं कर रहा, ना हमें कोई बता रहा है इस बिजनेस के बारे में। तो फिर मैंने सर को जेएमवीडी के बारे में बताया और बताया ये भी कि जो हमारे अपलाइन है वो हमें बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं और कदम कदम पे हमारा साथ दे रहे हैं। और इसके साथ सर हमारी कंपनी के जो भी डायरेक्टर हैं हमारे गुरु हैं, तीनों गुरु हमारे पास आते हैं महीने महीने में और हमें बहुत अच्छी बिजनेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बोला अच्छा। फिर उन्होंने एक दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि 10 से 60% हमें प्रोडक्ट में लेस मिलेगा और 6 से 22% वो सारा प्रोडक्ट के बारे में मैंने डॉक्टर को दिखाया और बोला भी सर ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है, वेस्टेज के से भी बहुत अच्छा सिस्टम है, अगर आप इसे ज्वाइन कर लेते हो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और बहुत कुछ मिलेगा। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, आप मेरा नंबर ले लो तो मैं बोल दूंगा, बता दूंगा आपको कब मिलना है। तो आज फिर मैंने उसी सर को कॉल किया तो सर ने मुझे एतवार बोला आने के लिए। तो अब मैं पंकज सर को एतवार लेके जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है सर के साथ जाऊंगी तो वो मेरे साथ ज्वाइनिंग जरूर करेंगे क्योंकि सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं। और पंकज सर ने भी बहुत कुछ, पंकज सर से भी हमने बहुत कुछ सीखा। कल रात को हम पंकज सर के साथ बैठे मीटिंग के लिए तो सर ने बताया कि हमने पहले सर से ये पूछा सर हम डिस्ट्रीब्यूट से कैसे बात करें ताकि हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिले। तो सर ने बोला जब कोई भी आपके साथ बैठता है तो पहले उससे बातें करो, बातों बातों में ये देखो भी उन्हें किस चीज की कमी है, पैसे की या स्वस्थ जीवन की। जब आप बातें करोगे उनसे आपको पता चल जाएगा। अगर किसी इंसान को पैसे की जरूरत है तो आप उस हिसाब से प्लान करो। अगर किसी इंसान को स्वस्थ की जरूरत है
तो आप उसी हिसाब से प्लान करो और बातें ऐसे करो कि उसका माइंड खुल जाए और आपको एक रास्ता दिख जाए अंदर जाने का कि उस इंसान से कैसे बात करनी है। और इसके साथ में हमें पंकज सर ने ये भी कल बताया मीटिंग में, कल परसों मॉल में मीटिंग थी, तो सर ने बताया कि आप जब डिस्ट्रीब्यूट से बात करते हो, किसी भी तरह की बात करते हो, तो आपको कोई भी रिस्पांस है जो आपको नो में मिलता है। क्यों मिलता है? सर ने बोला है पहले सीखना। ये सच है कि हमें कोई भी काम करने के लिए पहले उस काम को सीखना चाहिए। सर ने बोला भी आप ज्वाइनिंग करा देते हो, प्रोडक्ट दे देते हो, तो फिर उसे क्या कहते हो? हमने बोला सर हम प्रोडक्ट देख के 6000 के प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं भी 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराओ। तो सर ने बोला आप तो ये बोल देते हो, लेकिन वो कैसे विश्वास करे? आप कुछ बिजनेस के बारे में सीखोगे तो तभी पता चलेगा। सर ने बोला जब आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हो तो किसी को बताना नहीं, उतनी देर नहीं बताना जितनी देर वो बोले क्यों। जब वो बोलता है क्यों तो पहले ये को सर आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखने से पहले ना सीखोगे तो सीखने से पहले आप किसी से भी बात करोगे तो आपको नो नो में ही आंसर मिलेगा। एक नहीं 6 से 7 लोगों का नो ही सुनोगे। नो नो सुनते हो सकता है आपका माइंड ये के यार ये काम मैं नहीं कर सकता, तुम भी करो। इसीलिए बिजनेस को करने के लिए पहले बिजनेस को सीखना, उसकी गहराई पर जाना जरूरी है ताकि हम लोगों को अच्छी तरह से गाइड कर सके। ये एक अच्छा बिजनेस है जिसमें हम सरल जीवन जी सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस जिसमें हम अपनी लाइफ को अच्छे से, बहुत अच्छे से और बदल सकते हैं। जैसे हम आजाद सर की उदाहरण देख लें। आजाद सर जो कहते हैं वो ही करते हैं। मैंने भी इस बिजनेस में आकर ये टारगेट लिया है कि मैं अपनी लाइफ में जो भी हासिल करूंगी इस बिजनेस की मेहनत और लगन से करूंगी और आजाद सर की हर उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। जो सर का सपना है वो हम सर के साथ मिलकर पूरा करेंगे। हर पंजाब में JJMVD कर देंगे और एक अच्छी लाइफ देता है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम मेहनत और लगन से इस बिजनेस को करते हैं। आजाद सर हमारे कदम कदम पर हमारे साथ और हम रहते हैं और हमें विश्वास है कि हम बहुत जल्द एक अच्छे अचीवर बनेंगे आजाद सर के साथ और रमेश सर, पंकज सर के साथ। आज मैं आजाद सर का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जॉब के साथ साथ एक अच्छा सिस्टम दिया। साथ में निर्मल मैडम जी का भी जो हमें बहुत अच्छी गाइड कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हमें इस बिजनेस में हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, धन्यवाद। और हमें पता है इस बिजनेस को कर हम बहुत अच्छी पंजाब की लीडर बनेंगे और सबसे पंजाब में हम सबसे अच्छे और सबसे बेस्ट टीम हमारी होगी पंजाब वुमेन लीडर की। कुछ बनने और कुछ कर दिखाने का हुनर आता है। इस बिजनेस को करने से पहले हमें बिजनेस के बारे में सीखना है। बहुत अच्छा सर ने हमें गाइड किया, बहुत अच्छे से सर ने हमें रिजल्ट दिया, बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक बिजनेस है जिसे हमें बहुत अच्छा सम्मान और इज्जत मिलती है। मॉल में एक अच्छी जॉब के साथ साथ हमें बहुत अच्छी रिस्पेक्ट भी मिल रही है।
मॉल में बहुत अच्छी पहचान भी हमें वहां पर मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और 31 दिसंबर की तैयारी भी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पंजाब वाले 31 दिसंबर को बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आजाद सर हमें 31 दिसंबर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। ये ही एक सेमिनार है जहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत अच्छा सिस्टम मिल रहा है। हम अपने सरल जीवन में जीने के लिए इन हर सेमिनार में अपना हिस्सा जरूर लेंगे। ये सेमिनार ही है जो हमें बहुत सभी साथियों से मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जैसे पंकज सर से भी हम मिल चुके हैं, ओम सर से भी, रमेश सर से भी। और हमें 31 दिसंबर का इंतजार है, हम दत्ता से मिलना चाहते हैं, दत्ता जी से मिलना चाहते हैं। हम दत्ता जी से भी मिलकर बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। और स्नेहा मैडम जी, रानी मैडम जी, अलका मैडम जी से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो बहुत कुछ इनके पास भी हमें सीखने को मिल रहा है। वैसे भी जूम मीटिंग बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें हमें बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए और लाइफ में कुछ करने के लिए नई नई जानकारी मिल रही है। आज तो हम बहुत लकी हैं कि आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला सभी साथियों से अपने अनुभव शेयर करने का और साथ में अपनी जितना भी हमें अनुभव मिला है उसके बारे में बताने का। बहुत अच्छा लगता है जब जेएमवीडी के सभी साथी एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, एक फैमिली की तरह लगता है। ये ही बहुत अच्छा सिस्टम है। नहीं तो कोई किसी से बात भी नहीं करता और ना ही कोई किसी को किसी के प्लान के बारे में बताता है। किसी के पास प्लान लेना भी औखा है, बहुत मुश्किल है, कोई ऐसे प्लान देता नहीं है। पर बहुत अच्छा है ये सिस्टम जहाँ में हमें प्लान बहुत अच्छे तरीके से सभी दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है डेली मॉल में जाने में और मॉल में नए नए लोगों से मिलने का। साथ में हमारा ये ड्रीम है बहुत जल्द हम आजाद सर के साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करेंगे। आजाद सर के हर टारगेट को हम पूरी ईमानदारी से और लगन से और मेहनत से पूरा करेंगे। जितने अच्छे हमारे अपलाइन है, हमें पता है लाइफ में कुछ बनने के लिए और कुछ कर दिखाने के लिए सर का साथ बहुत अच्छा है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब सर हमारे साथ कदम कदम में हमारे साथ होते हैं और हमें पता है हम बहुत जल्द सर के साथ मिलकर हर सपनों को पूरा करेंगे, सर की हर उम्मीदों को पूरा करेंगे। पंजाब में हर जगह हम जेएमवीडी फैला देंगे। और अगर मेरी बातों में कुछ गलत लगा हो तो सभी साथियों को दिल से आई एम वेरी सॉरी। जेएमवीडी सभी साथियों को जय जेएमवीडी मैम, बहुत अच्छा रखा आपने, अच्छी अच्छी बातें बोली, बुलंद आवाज में बोली। ऐसा ही जो आपने बोला, निर्णय लिया, फैसला लिया है, हम सभी साथियों के साथ हैं। हम सपनों को पूरा करने जल्दी जा रहे हैं और जिसका भी अच्छा ड्रीम होगा उनके साथ हम लगन से लगे हुए हैं और इन सपनों को बैठकर सोचकर चलते रहेंगे और सपनों को पूरा करेंगे। नाइस मैम, स्नेहा और अपना माइक अनम्यूट कर लिए, म्यूट कर दे अमृत, आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। और नेक्स्ट मंथ या जब भी पंजाब की लेडीज की अपनी बारी आएगी उसमें कई और लेडीज शामिल होगी जो बिजनेस में आ चुके हैं। उनको बोलने का थोड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन अगले
1-2 महीने में ऐसा करेंगे कि आपकी 2 मीटिंगें लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो दोनों को तैयार किया गया है, दोनों को ट्रेनिंग की ऐसी कि ऐसा ऐसा बोलना है, बहुत अच्छे से बोल पाती है ये, और दूसरों को भी ये हमने लीडर तैयार करने हैं, नेटवर्कर तो बने ही हैं, लीडरों को पैदा करना है। जैसे नेक्स्ट प्लानर, इन दोनों को प्लान अच्छा आता है, और ऐसे ऐसे प्लानर हम पंजाब में फैला देंगे, कोई जेएमडी के बाद दूसरा नाम किसी कंपनी का नहीं होगा, केवल होगा जेएमबीडी। ये मेरा सपना है, और 31 दिसंबर की तैयारियों में हम जुटे हुए हैं। सभी लोगों की कल भी मीटिंग बुला रखी है पंकज सर के साथ, अमृतसर से भी कुछ लीडर आएंगे, हमारे साथी भी यहीं आएंगे, और ये बहुत अच्छा प्रयास रहेगा कि हर कोई अपनी टीम को बढ़ चढ़ के लेके आए। मैंने पिछली मीटिंग में बोला कि जो एनिवर्सरी को सफल बनाएंगे, एनिवर्सरी उनको 10 गुना सफल बनाएगी, 10 गुना। ये देखना है कि आपने कितनी तैयारी है। जब आप 5 गुना काम करेंगे, कंपनी 50 गुना आपके लिए तैयार बैठी है। और दोस्त, 31 दिसंबर वो दिन है, जैसे हम पहले बोला करते कि 24 जुलाई एक ऐसा जिंदगी का टर्न ऑफ पॉइंट डे था, जहां बहुत सारे लोगों को मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे लोगों को हमें मिलके अच्छा लगा। ये बड़ी बात है। और हम ये ठान के आए थे कि जब एनिवर्सरी में आएंगे ना, कुछ अचीवमेंट जरूर हासिल करेंगे, और उसी अचीवमेंट के साथ हम 31 दिसंबर को जहां नखलऊ जाना है, और दद्दा जी के जो सपने हैं उनको साकार करने देरी नहीं करनी, जल्दी जल्दी उनका सपना जो साकार होगा, और एक दिन आप देखेंगे वर्ल्ड में, दुनिया में जेएमडी कंपनी का नंबर 1 प्लान भी है, प्रोडक्ट भी है, और नाम भी होगा। ऐसे लोग, ऐसे लीडर पैदा हो रहे हैं। जैसे पंकज सर, परमेश सर, ओम सर डटे हुए हैं फील्ड में। जब किसी को बुलाते हैं ना, बताते हैं कि ये पंकज श्रीवास्तव है, डायरेक्टर साहब हैं, तो लोग हैरान होते हैं। कर दूसरी कंपनियों के डायरेक्टर भी हो ना, इतनी ईगो होती है, वो ईगो से ही नहीं आते, लेकिन इतनी निम्रता कि आप ग्राउंड वर्क पे काम कर रहे हैं। तो नीति का फर्क है दोस्त। जिनकी नीयत अच्छी हो, लोगों को कामयाब करने की, लोगों को कुछ बनने के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, ये तीनों गुरु 28 दिन घर से बाहर रहते हैं। और देखो किस लिए, उनकी तो बहुत टीम बन चुकी है, ना भी करे तो उनको पैसा तो आएगा, लेकिन उन्होंने ठाना है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी आदमी जेएमडी सिस्टम में है, हर करोड़पति उनके पीछे लगा होना चाहिए। करोड़पति दोस्त, आप करोड़पति बनेंगे, आपके नीचे लखपति बनेंगे। आप अरबपति बन गए, आपके नीचे में करोड़पति होंगे, लखपति भी होंगे। ये सपना है दद्दा जी का। हमारा भी ये कर्तव्य है, हम नेक नीति से धीरे धीरे ही चले, रुके ना। कोई बात नहीं, जो 6 महीने में मकाम हासिल करना साल में कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, पर लगे रहने से। आज जहां 2 मीटिंग हुई है, जिनके होम में मीटिंग हुई थी, वो भी थोड़ा जा गुस्साया था कि हमने इन लोगों को बुलाया है लेकिन कम आए हैं। मैंने को एक ही बात बताई ही कि ये सब लोग आ जाएं, आपकी कीमत क्या रहेगी दोस्त। ये सब लोग इसमें आ जाएंगे, जो आए हैं
वो बहुत अच्छे हैं, काम करेंगे और लोग देख के आएंगे। पर ये मत कहना कि वो एक बार नहीं आया दूसरी बात नहीं बुलाना, बुलाना है, हर बार बुलाना है, हर महीने बुलाना, हर रोज उनको बुलाना है कि दोस्त आपको मैंने ये बिजनेस का जो प्लान दिया था, जहां आपको जानकारी दी थी, उसके बारे में आपका क्या विचार है। आपके नजदीकी मॉल खुला है, बांह पकड़कर मॉल में ले आइए, वहां कोमलप्रीत जी बैठे हैं, अमर जी बैठे हैं, मैं भी 3 बजे के बाद वहां ही होता हूँ। क्यों गुस्सा करते हो? मॉल में लेके आए, सभी लोग ज्वाइन होंगे और ये बहुत अच्छा प्रयास भी है हमारा कि हम इस गांव के घर घर में जेएमडी पहुंचाएंगे। पहले अपना गांव सुधारेंगे, दूसरे लोग खुद सुधर जाएंगे। और दोस्त टाइम ओवर हो चुका है। सभी को मेरा ये निवेदन है निम्रता सहित कि आप 31 दिसंबर को जरूर जाएं अपनी टीम को, जैसे ओम सर बोला करते हैं, बराती बनकर नहीं बारात लेके आए। बहुत अच्छा लगता है, बारात लेके आए। बराती तो सभी हैं, बारात लेकर आए और ये बारात को ले जाना वहां पे। और दद्दा जी का, पंकज जी का, ओम जी का और रमेश सर जी का, सभी का धन्यवाद जिन्होंने आज हमें जूम मीटिंग का होस्ट करने का मौका दिया है। ये कहीं मिलता बहुत कम है, होस्ट बनने का मौका बहुत कम मिलता है। मीटिंग तो 8 दिन बाद आ जाती है, लेकिन होस्ट बनने का मौका 9, 10, 11 2 महीने बाद मिला है। और दोस्त बड़ा अच्छा लगा, जो भी हम बोलते हैं उससे जो भी आपको समझ आए वो बातों को गौर कर लेना, जिनकी ना समझ में उनको इग्नोर कर देना। जैसे मैंने कहा, इग्नोर करना भी सीखें। तो दोस्त टाइम बहुत ओवर हो चुका है। सभी साथियों को ये निवेदन है कि टाइम से 8:30 बजे का टाइम हुआ है, 8:30 बजे तक आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब जब टाइम खत्म होने जा रहा है ना, तब तब हमारी गिनती बढ़ रही है। जब शुरू होता है, नाम मात्री लीडर आते हैं। सभी साथियों को जय जयवडी। इसी अपनी वाणी को जहां ही विराम देते हैं और संडे को फिर आपसे रूबरू एक टॉपिक के साथ होएंगे। और आज का टॉपिक तो कुछ नहीं था, 31 दिसंबर की जानकारी जो लेडीज, जो ब्रिगेड लेडीज और महिलाओं की टीम से आपने देखा है, सुना है। सबका धन्यवाद। जय जयवडी।